हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं सर रितेश तिवारी। तो चलिए आज हम लोग अपने सीए फाउंडेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास में हम लोग अपना एक न्यू सब्जेक्ट, प्यारा सा सब्जेक्ट जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, आज हम लोग उसका शुभारंभ करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉ। जिसका नाम क्या है? लॉ। आप लोग को ये बात ऑलरेडी पता होगा कि भैया ये हमारे एग्जाम्स में जो लॉ बोल के प्राणी है, प्राणी नहीं मतलब सब्जेक्ट है, जो पूरा 100 मार्क्स का वेटेज रखता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर मैं इसका पूरा नाम बताऊं ना, तो लॉ का जो नाम दिया गया है यहाँ पे, दैट इज बिजनेस लॉ। कौन सा बताओ भैया? आंसर है बिजनेस लॉ। मतलब जो हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं पूरा वो लॉ के बारे में बात करेंगे जो बिजनेस रिलेटेड है। जो क्या है? बिजनेस रिलेटेड है। मतलब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉ को लेकर बात करना है। अगर मैं आपके साथ बात करूँ ना, तो लॉ के बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं जो लॉ आपको दिखाई देगा। जैसे आप देख रहे हो बिजनेस लॉ, इसके अलावा क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, मतलब बहुत सारे लॉ है जो नॉर्मली होता है। बट हम लोग को स्कूल की बात नहीं करना है। हम लोग को जो प्रॉपरली जो इंस्टीट्यूट है जो हम लोग को पढ़ा रहा है और बोलना चाह रहे हैं, वो कौन सा? बिजनेस लॉ को लेकर बात करता है, जिसका वेटेज कितना है? 100 मार्क्स का। राइट बे, ठीक है, ये बात तो हम लोग समझ गए। पहले भैया ये बताओ, जब हम लोग लॉ बात कर रहे हैं तो पहले मुझे ये जानना कि जो लॉ है, ये जो आप लॉ है, ये बताओ आखिर इस लॉ का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं आप लोगों से बैठे हुए बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग मुझे बताओ, नॉर्मली अगर मैं बताऊं लॉ, तो लॉ क्या है? लॉ किस चिड़िया का नाम है? लॉ होता क्या है? बताओ ना। आप लोग बोल पाओगे क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो एकता। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। बोलिए बोलिए बोलिए। राइट, जी हाँ, लॉ मतलब क्या? कुछ लोग बोले रूल्स, कुछ लोग बोले रेगुलेशंस। तो कैन यू से इन वन वर्ड, लॉ मीन्स टू सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। भी क्या बोलेंगे? लॉ मीन्स टू सेट ऑफ द रूल्स and regulations. Law means to set off the rules and regulations. अब एक बात और बताओ, ये जो हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेट ऑफ कर रहे हैं, वो किसके लिए सेट ऑफ कर रहे हैं? बताओ ना, किसके लिए? तो आंसर है जहां पे हम लोग रहते हैं। तो क्या नहीं से फॉर द सिविलाइज्ड सोसाइटी, फॉर द सिविलाइज्ड सोसाइटी। आंसर है हाँ। भैया एक बात मेरे मन में आ रहा है, आखिर ये रूल्स रेगुलेशन क्यों चाहिए? एक बात बताऊं, अगर लॉ नहीं हो, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होना, तब तो इन दैट केस जिसके मन में जो आएगा वो करेगा। अब मेरा बात समझ लो, जिसका मन में जो आएगा वो करेगा। इसका मेरा तात्पर्य क्या है? अगर मैं थोड़ा हिंदी बोलूँ तो भैया मतलब क्या बोलना चाह रहे हो थोड़ा समझो ना। मेरे मन में तो बहुत कुछ होता है, मेरा मन कर रहा है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा मन के एकता को उड़ा दूँ, नहीं चाओ, काम खत्म। अरे बाबा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकते हो। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, मार दिया ना, तो आपको जेल हो जाएगी और क्या पता आपको फांसी भी हो जाए। ए मेरा बात तुम समझ रहे क्या? हाँ कि ना? तो अगर जिस समाज में रहते हैं उस समाज में प्रॉपर्ली पीस एंड हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए भी लॉ का होना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इसको हटा भी दूं, अगर मैं टेक्निकली आपके साथ में बात करूं, तो सुनना, ये जो रूल्स और रेगुलेशंस की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिविलाइज सोसाइटी में, ये जनरल लेवल पर नहीं है, ये ऐसे भी बहुत जगह पे यहाँ पे दिया रहता है भी। जैसे हमारे घर में भी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो खास करके गर्ल्स के लिए, जो मैंने देखा है कि भैया तुमको जहाँ जाना है जाओ, जहाँ जाना है तुमको जाओ, लेकिन शाम को 7 बजे से पहले तुम घर में रहेगी। कहाँ पे? शाम को 7 बजे से पहले तुम घर में रहेगी। अब एक बात तो, शाम को 7 बजे से पहले वो लोग नॉर्मली क्यों बोल रहे घर में रहने के लिए? कुछ रीजन तो होगा। अरे बोलो हाँ कि नाम। सेम एज अगर तुम लोग कहीं हॉस्टल में रहता है तो वहां भी तो कुछ रूल्स हैं। अरे मेरे क्लास में भी रूल्स हैं। वे कैसे? जब मेरा क्लास स्टार्ट होगा तो मेरे क्लास के ड्यूरेशन में आपका फोन नहीं बजना चाहिए। योर फोन शुड बी ऑन साइलेंट मोड। मेरी बात समझ रहे हो? अभी थोड़ी ना मैं आपको बक कर रहा हूँ, मैं क्लास करा रहा हूँ और आप लोग फोन में हेलो ऐसे करोगे तो क्या मैं जो आपको डिलीवर करूंगा, बताऊंगा, क्या आप उसको समझ पाओगे? क्या आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे? ऐसा नहीं भैया, नहीं दे पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? राइट। तो इन दैट केस रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना इन एवरी फील्ड में क्या है? कंपलसरी है। राइट। तो कहने से लॉ मीन्स क्या? टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर, मैंने कहा यहाँ पे फॉर सिविलाइज्ड सोसाइटी, फॉर सिविलाइज्ड सोसाइटी, फॉर सिविलाइज्ड सोसाइटी। किसके लिए? टू मेंटेन
टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी, टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। मेरे बात समझ पाए क्या? राइट? तो ये टेक्निकली मीनिंग आप लोग बोल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे भैया लॉ क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? भैया लॉ मींस टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सिविलाइज्ड सोसाइटी टू मेंटेन कौन सा? पीस एंड हार्मोनी। बेटा ठीक है, ये बात तुम लोग समझ गए। भैया एक बात और मेरे मन में आ रहा है, बताओ ना, आखिर लॉ चाहिए क्यों होता है? अभी तो रीजन बताया। मतलब कि तुम थोड़ा सोचो, जितने भी एक्ट्स, जितने भी लॉ हमारे पास जो बने हुए हैं ना, उसके बनने के पीछे का एक सर्टेन रीजन होता है। अगर वो नहीं हो ना तो प्रॉब्लम क्रिएट समाज में होगी ही होगी। जैसे अभी थोड़ा देर मैंने फीलिंग आया था कि मैं एकता को गोली मार दूं। अरे बाबा, गोली मार दोगे तो आपको जेल होगी ना, तो इसके लिए भी तो आपका एक लॉ है। वे कौन सा? क्रिमिनल लॉ है। मेरा बात समझ रहे हो? क्रिमिनल लॉ है। तो क्या नहीं से कि आपके एवरी एस्पेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ बना दिए गए हैं। मेरा बात समझ रहे हो क्या? तो ये सब क्या है? आंसर है लॉ, जो किसी को प्रॉपरली उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, गलत चीजों से बचाने के लिए वो रूल्स बनाया गया है। राइट? भैया मेरे मन में थोड़ा सा एक और बता रहा है, क्या इस चीज को आप और एग्जाम्पल के साथ बोल सकते हो? हम बोले हाँ, आ जाओ ना, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। भैया क्या, मान लो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आज से अगर आप मान लो 500 ईयर्स बैक, 500 साल पहले अगर आपको ट्रेवल करना है, जैसे मान लो हम लोग एट प्रेजेंट कहाँ पे? कोलकाता में। अगर आपको कोलकाता से दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है भैया? दिल्ली जाना है, तो आप मुझे बताओ कैसे ट्रेवल करके जाओगे? बताओ ना कैसे? 500 साल पहले, आज नहीं कि भैया ट्रेन में, फ्लाइट में, छुक 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 ट्रेन में, ऐसा तो पॉसिबल अभी है ना। 500 साल पहले तो ट्रेन था भी नहीं। अरे बोलो हाँ के ना? बोलो एकता, कैसे जाएंगे? ए सोमनाथ बोलो कैसे जाएंगे? सही बात भैया, पैदल, पांव पांव हम लोग ना अपना बाई फुट, पैर का यूज करके जाएंगे। हाँ कि ना? पैदल यात्री जिसको बोलते हैं, डन क्या? तो बाई फुट जाएंगे। राइट? अब तुम थोड़ा सोचो, क्या तुमने कभी से सुना है कि मान लो एक आदमी भी यहां से चल के जा रहा है, एक आदमी यहां से ऐसे आ रहा है, दोनों टकरा गया आपस में, दोनों भैया एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट, और किसी एक का डेथ हो गया। वे कैसी फालतू बातें कर रहे हो? पैदल चलने वाले कैसे टकरा जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं, वैसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि सामने दिख रहे ऐसे कट करके चले जाएंगे। समझ रहे हो क्या? राइट? बट सोचो ना, एट प्रेजेंट अगर मैं आज की बात करूं तो सोचो, अगर आपको जाना ट्रेवल करना हो तो आपके पास तो मोटर कार भी है, आपके पास तो रेलवे भी, ट्रेन भी है। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो क्या अगर मैं बात करूं तो रेलवे ट्रेन हटा दो, अगर मैं टेक्निकली बात करूं कि भैया एट प्रेजेंट अगर आप अपना कार यूज करते हो, मोटर कार, अपना बाइक यूज करते हो, राइट, बाइक यूज करते हो, तो सोचो क्या बाइक और कार चलाने के टाइम पे अगर आपने सुना है क्या कि दो कार आपस में आया और टकराया और उसमें जो ड्राइवर था, चालक था, उसका डेथ हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। अरे बोलो हाँ कि ना? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? एकदम पॉसिबल है भैया, ये तो एकदम पॉसिबल है, और ऐसे बहुत बार होता भी है, हम लोगों ने देखा भी है। अच्छा भैया, अब बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? ये बोलना चाह रहा हूँ, जब 500 साल पहले जब कोई ट्रेवल करता था पैदल, या अगर बात करें तो लोगों में थोड़ा सा और अवेयरनेस आया, तो धीरे धीरे दे हैड स्टार्टेड यूजिंग एनिमल फॉर द ट्रेवलिंग पर्पस। जैसे घोड़ा, एनिमल, सॉरी घोड़ा, हाथी, है ना, घोड़ा, हाथी सब यूज करते थे, राइट, इवन बैलगाड़ी, राइट, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते थे फॉर द ट्रेवलिंग पर्पस, राइट। तो उस टाइम भी प्रॉब्लम नहीं था, बट जैसे ही मोटर कार, मोटर व्हीकल इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो वहां पे धीरे धीरे क्या हो गया भैया, एक्सीडेंट के केस बढ़ गए। भैया कैसे? बिकॉज नया नया, पता है ना, अगर आप लोग जो लड़का है जो ऑलरेडी बाइक चलाता है, उसको स्टार्टिंग में ना जितना स्पीड उतना मजा आता है, अब उसमें एक्सीडेंट तो होता ही है। दूसरा, हम लोग सिग्नल भी बहुत जंप करते हैं, लेकिन मामा लोग आगे रहता है ना भैया, हम लोग उनको भी छोड़ के चले जाते हैं। अब तुम थोड़ा सोच के देखो, ये करते हो मतलब क्या? यू आर टेकिंग रिस्क, राइट। और ये अगर मैं नया नया बात करूं तो नया नया ये जो सिग्नल है ये सब तो था भी नहीं ना, तो बीच में क्या हुआ भैया, एक्सीडेंट केस बहुत सारा बढ़ गया। अब सोचो, अगर एक बार किसी प्रॉब्लम में अगर कोई आता है, अगर आम जनता आता है, तो किसको दोष देगा? गवर्नमेंट को, सरकार को। अरे सरकार कुछ नहीं कर रही है, और सरकार को ये भी लगा कि भाई साहब ये धीरे धीरे क्या लग रहा है भैया, एक्सीडेंट बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं,
तो क्यों ना इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करने के लिए एक लॉ बनाया जाए, एक रूल बनाया जाए, ताकि लोग अगर उसको फॉलो करेंगे ना, तो आई एम नॉट सेइंग कि पूरा जो एक्सीडेंट है पूरा खत्म हो गया, लेकिन हाँ कम तो हो सकता है ना। जैसे अगर आपने देखा होगा तो आपका ट्रैफिक सिग्नल पे जब ये आपका चार माथा का होता नहीं है, राइट, तो सिग्नल यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो ये सब जो दिया हुआ है, ऐसा क्यों दिया हुआ है? जेब्रा क्रॉसिंग क्यों दिया हुआ है? ताकि ये एक्सीडेंट का जो केस है वो कम हो जाए। हमको पता नहीं कि भाई रेड पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, येलो पे स्लो होना है, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने के लिए होता है, मेरे पास समझ रहे हो क्या, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब सोच रहा अगर यहाँ पे कोई लाइटिंग हो ही नहीं, लाइटिंग मतलब कि आपका कोई सिग्नल हो ही नहीं, तो सोचो यहाँ से भी लोग आएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर सिग्नल है तो पहले बोलो कि हाँ पहले सीधा वाला फिर राइट वाला। आप लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल तो देखा ही होगा, बोलो हाँ कि ना। तो ऐसे उसको अरेंज किया गया है ताकि वहां पर कोई एक्सीडेंट ना हो, राइट। तो ये सारी चीजें जब प्रॉब्लम एक्सीडेंट बढ़ा तो उसके लिए लॉ बनाया गया। उस लॉ का नाम था क्या? मोटर व्हीकल्स एक्ट। क्या नाम था भैया? मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो मेरा बस मोटिव इतना था मुझे समझाने का कि जितना भी लॉ बनता है ना उसके पीछे का कोई ना कोई क्या होता है? कारण होता है, कॉज होता है। अब उसी कॉज को सॉल्व करने के लिए टेक्निकली लॉ फॉर्म किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें यहां पे बात करता है भैया, ठीक है। ये बात हम लोग समझ गए कि लॉ आखिर हमारा क्यों बना जाता है और लॉ क्या होता है। भैया मेरे मन में एक बात और आ रहा है। हम बोले बोलो क्या आ रहा है भैया? मन में ये भी आ रहा है कि लॉ बनता कैसे, ये तो बताओ। जब लॉ आप चिल्ला रहे हो तो ये जो लॉ है, ये जो लॉ है ये बनता कैसे है? बढ़ाने कुछ ऑप्शन तो होगा। आंसर है हाँ। अब थोड़ा समझो एक बात को मेरे, मैं जिस लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सा लॉ की बात कर रहा हूँ? मैं बिजनेस लॉ के लिए बात कर रहा हूँ। कौन सा? बिजनेस लॉ को लेकर बात कर रहा हूँ, जो हमारा सिलेबस है भी, ठीक है। अब तो समझो बिजनेस लॉ को प्रॉपर्ली बनाने का एक मिनिस्ट्री होता है, एक मिनिस्ट्री है वे। कौन सा? उस मिनिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज MCA। कौन है बताओ? दैट इज MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब बिजनेस रिलेटेड जितने भी लॉ बनाया जाता है ना, ये वही मिनिस्ट्री है जो प्रॉपर्ली इसको बनाता है और इसके लिए जितने भी टर्म्स है यही लोग डिसाइड भी करता है। और सिर्फ बिजनेस लॉ को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं कोई भी अदर लॉ भी है ना तो हर लॉ के लिए प्रॉपर्ली मिनिस्ट्री बैठा हुआ है और वही मिनिस्ट्री जो है ना टेक्निकली लॉ बनाता है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब भी हमारे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है जीत कर, जैसे कि आफ्टर 1 मंथ इलेक्शन होने वाला है, आप सबको पता है कि अप्रैल में इलेक्शन होने वाला है, राइट। मोदी जी फिर से आएंगे क्या? बहुत बात की बात है। अब थोड़ा समझो, मान लो मोदी जी फिर से आ गए, थर्ड टर्म आ गए। जब वो आएंगे तो जीतने के साथ ही वो लोग नॉर्मली करता क्या है? वे कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठाता है। अब वो कैबिनेट में क्या होता है भैया? आंसर है जितने भी लोग हैं ना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन सबको मिनिस्ट्री का पोस्ट दिया जाएगा एज पर देयर कैपेबिलिटी, राइट। अब कोई रेलवे मिनिस्टर होगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कोई होम मिनिस्टर होगा, समझ रहे हो क्या, राइट। तो सेम एज अलग अलग मिनिस्टर वहां पे रहेंगे। अब उस मिनिस्टर को अपने फील्ड में, जैसे मान लो मैं रेलवे मिनिस्टर हूं, तो रेलवे के लिए मैं कितना अच्छा और क्या क्या चीजें कर सकता हूं उससे रिलेटेड मैं लॉ बनाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है कि यार देखो ना रेलवे में ना बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे वे टिकट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, रेलवे जो रेलगाड़ियां बहुत कम हो रहा है, तो मेरे मन में क्या आएगा कि भैया कुछ चीजें जो पहले से है उसमें और अमेंड करो, चेंज करो। मेरी बात समझ रहे हो? ताकि लोगों को और ज्यादा बेनिफिट्स मैं दे सकूं। तो सेम एज ये हर डिपार्टमेंटल जो मिनिस्ट्री है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, वो अपने लेवल पे अपना उस फील्ड को ऑपरेट करने की लॉ बनाएगा, राइट। तो अब थोड़ा समझो, मान लो अगर मैं आपको